जय हिंद। आइए कुछ सूत्रों पर और चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो हाफ एंगल के बारे में आपको सभी सूत्र मिल गए होंगे पिछले वीडियो में। साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू, कॉस ए बाई टू, कॉस बी बाई टू, कॉस सी बाई टू, ऐसे ही टेन ए बाई टू, टेन बी बाई टू, टेन सी बाई टू, कॉट ए बाई टू, कॉट बी बाई टू, कॉस सी बाई टू, ऐसे ही सेक ए बाई टू, सेक बी बाई टू, सेक सी बाई टू, कोसेक ए बाई टू, कोसेक बी बाई टू, कोसेक सी बाई टू। ये सूत्र प्राप्त हो चुके होंगे भुजाओं के रूप में। अब जो पूर्ण एंगल है उसे भी परिमाप के रूप में किस प्रकार से डाइवर्ट कर सकते हैं ये और सीख लेते हैं। कि जैसे हमें सीखना है साइन ए का मान चाहिए परिमाप के रूप में, ए के बी के सी के तो जानते ही हैं, अब इसे चाहिए परिमाप के रूप में। तो परिमाप के रूप में निकालने के लिए या इसे क्षेत्रफल की तरफ ले जाने के लिए क्या कर सकते हैं, साइन ए का हाफ एंगल का सूत्र, साइन ए का हाफ एंगल का सूत्र क्या होता है, टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, साइन ए बाई टू इंटू में कॉस ए बाई टू। तो टू साइन ए बाई टू का सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी इंटू कॉस ए बाई टू का क्या होगा, एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। ये भी लिखा है अंडर रूट के अंदर, ये भी लिखा है अंडर रूट के अंदर, दोनों अंडर रूट के अंदर लिखे हैं, अर्थात टू तो यहां लिखा ही हुआ है और इसे पूरे को अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एस माइनस ए एस माइनस वी एस माइनस सी। और आपके समझ में आ गया होगा, इसे ड्राइव भी किया था टेंथ में हीरो सूत्र के नाम से इसे ड्राइव भी किया था पीछे, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो इस प्रकार से ये निकल के आया। जब ये निकल के आया तो ये किसका सूत्र किसका है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जब है तो साइन ए बराबर टू, ये मान किसका होता है, डेल्टा का, बटे में बीसी, बटे में बीसी। यहां से साइन ए बराबर तो सूत्र क्या हो गया, टू डेल्टा बटे बीसी, टू डेल्टा बटे बीसी। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा बराबर, यहां से चलिए हम कैंची का गुणा कर देते हैं एक बार, टू डेल्टा बराबर बी सी साइन ए, बी सी साइन ए। और जब डेल्टा का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, एक बटे दो बी सी साइन ए, एक बटे दो बी सी साइन ए। ऐसे ही हमने जैसे कहा था कि विवेक का इस्तेमाल करना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है, तो डेल्टा का सूत्र, अब डेल्टा के सूत्र इसी प्रकार से आपको तीन प्राप्त हो जाएंगे, सी ए साइन बी, एक डेल्टा का सूत्र प्राप्त हो जाएगा, एक बटे दो ए बी साइन सी। तो अब वही बात ध्यान रखना है जो हमने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया था। शॉर्ट वीडियो में यह बताया था कि आपके सामने आ गई खीर तो कैसे खाओगे, आपके सामने आ गई चाउमीन तो कैसे खाओगे, आपके सामने आ गई रोटी सब्जी तो कैसे खाओगे। बस इस चीज की आपको जानकारी रखनी है, न कि जानवरों की तरह काम करना है, विवेक से काम करना है। कि यदि हमें कहीं प्रश्न में जो भी प्रॉब्लम दी गई है उस प्रॉब्लम में स्मॉल बी स्मॉल सी यानी भुजाएं दी गई हैं और उनके बीच का ठीक कोण ए दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो लगाते हैं डेल्टा बराबर हाफ बी सी साइन ए।
डेल्टा बराबर हाफ सी ए साइन बी। अगर भुजाएं सी और ए दी गई हैं, बीच का कोण बी दिया गया है, ऐसे ही बीच का कोण सी दिया गया है, भुजाएं ए और बी दी गई हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए बी साइन सी लगाएंगे। तो ठीक है, इस प्रकार से आप ये तो प्राप्त कर ही सकते हैं। साइन जब बी निकालेंगे तो बी बराबर क्या होगा, 2 डेल्टा बटे सी ए, और जब ऐसे ही साइन 2c का मान निकालेंगे तो क्या होगा, साइन सी का, तो क्या होगा 2 डेल्टा बटे ए बी। इस प्रकार से ये सूत्र प्राप्त हो जाएंगे किसके पदों में, साइन के पदों में। साइन के पदों में इस प्रकार से ये सूत्र प्राप्त हो जाएंगे। जब साइन के पदों में आपको प्राप्त हो गए ये सूत्र, कॉस के तो आप जानते ही हैं, साइन के सूत्र इस प्रकार से, केवल इतना ही था इसमें। डेल्टा के सूत्र ये आपके सामने आ चुके हैं। अब यहां से देखेंगे क्या, एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज, आगे बढ़ते हैं। लिखने की आवश्यकता न समझें, आप देख लें इस प्रकार से स्क्रीन बोर्ड पर सवाल दिया जा रहा है। आप देखिए ग्रीन बोर्ड पर क्या है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं a बराबर 16, b बराबर 24 तथा c बराबर 20 हैं, तो साइन a/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन a/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां जो दिया जा रहा है आपको, वो क्या दिया जा रहा है, a बराबर 16, प्रश्न में देखेंगे a बराबर 16, b बराबर 24, c बराबर 20। ये इकाइयां दी गई हैं, सेंटीमीटर नहीं लिखा है, तो आप इकाई के रूप में मान लीजिए। अगर लिखा होता तो उस हिसाब से यहां पर आपको वैल्यू ज्ञात करनी है किसकी, कि साइन a/2 क्वेश्चन वाचक चिन्ह। सवाल पढ़ लिया आपने, इस सवाल के अनुसार अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जब भुजाएं दी गई हैं तो आपने देखा कॉस ए का तो सूत्र जानते थे आप, कॉस फॉर्मूला b² + c² - a² बटे 2 bc, इस प्रकार से दिया गया था। ठीक है, इस प्रकार से वहां दिया गया था। अब बात आ गई है यहां पर, बटे m2bc ऐसे ही होते हैं, वो तो सब सूत्र जानते ही, आप पहले से कवर कर चुके हैं उन्हें। अब यहां पर आ जाइए, यहां वैल्यू पूछिए किसकी, साइन a/2 की। हालांकि यदि आपको साइन a/2 का डायरेक्ट सूत्र नहीं आता तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉस ए का मान निकालेंगे। कॉस ए का तो सूत्र जानते हैं, इनके सभी के वर्ग करने पड़ेंगे, वर्ग आप कर सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को हम दोनों मेथड से करा देते हैं जिससे आपसे गलती ना हो। ठीक है, आइए। वी नो दैट 2s बराबर a + b + c। a का मान 16, b का मान 24, c का मान 20, 2s बराबर 60, s बराबर आ गया 30। s का मान मिल गया आपको 30। जब s का मान प्राप्त हो चुका है, अब सूत्र लगाएंगे साइन a/2 बराबर रूट के अंदर s - b s - c अपॉन bc। s का मान कितना है 30, b का मान कितना है 24, 30 - 24 और 30 - 20 बटे में
24 गुणित 20। मान रख दिया। मान रखने के बाद बचा क्या, ऊपर बचा 6 इंटू 10/24 गुणित 20। ये प्राप्त हुआ। जब इतना मान प्राप्त हुआ तो यहां देखेंगे इनसे ये कट गए कितने बार, 4 बार, और यहां बिंदी से बिंदी कैंसिल हो गई। तो कितना आया, 1/√8। तो साइन a/2 बराबर 1/2√2। अब ये मान वैसे तो किसी का होता नहीं, अब नहीं होता तो ऐसा ही लिख दिया। अगर 1/√2 होता तो एंगल उसका क्लियर करते कितना आएगा। फिलहाल एंगल तो पूछा नहीं है, डायरेक्ट पूछा गया आपको साइन a/2 का ही मान पूछा है। तो इजी है प्रश्न, इस मेथड से आपने निकाल लिया। ठीक है, आइए, हमने आपसे वायदा किया है इस बात का कि हम इस प्रश्न को आपको दोनों मेथड से समझाएंगे। तो दूसरे मेथड से भी कोशिश करेंगे हम इसे समझने की कि किस प्रकार से हम उस मेथड से भी इसका मान निकाल सकते हैं। आइए देख लेते हैं। तो हमें पता है कि हम कॉस के सूत्र भली बात जानते हैं। कॉस के सूत्र क्या है, b² + c² - a² बटे में 2bc। मान रखेंगे 24 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 2 गुणित 24 गुणित 20। 24 का वर्ग कितना हो गया, 24 का गुणा 576 प्लस 20 का गुणा 400, 16 का गुणा 256 बटे में 2 गुणित 24 गुणित 20। घटा लीजिए या इन्हें जोड़ के तब कवर कर लीजिए। ये तो हो जाएंगे कितने, 976 माइनस 256 बटे में 2 गुणित 24 गुणित 20। ऊपर कितना बचा, 0 2 7, 2 गुणित 24 गुणित 20। बिंदी से बिंदी कट जाएगी, 24 3 72, 3 बार कट गया। कॉस ए का मान निकला, वो कितना निकला, 3/4। कॉस ए का मान प्राप्त हो गया 3/4। अब हाफ एंगल का सूत्र साइन के पदों में जैसा कि अभी लगाया, तो ये इधर आ गए। टू साइन स्क्वायर a/2 1 माइनस 3/4। एक बटे 4 बचेगा। साइन स्क्वायर a/2 बराबर 1/8। साइन a/2 बराबर 1/2√2 आंसर। आप देख रहे हैं आपके पास ये दो मेथड कवर हो गए हैं। आप दोनों मेथडों को अपनाकर, दोनों ही सेम है, दोनों ही कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेंथी भी नहीं है, एक तरह से है। आप इस प्रकार से इन्हें कवर कर सकते हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीन बोर्ड पर। इसे मिटा दें।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीन बोर्ड पर क्या है। यदि किसी त्रिभुज ABC में A बराबर 7, B बराबर 5, C बराबर 8 तो cos A/2 ज्ञात कर कोण A का मान ज्ञात कीजिए। A बराबर 7, B बराबर 5, C बराबर 8 तो cos A/2 बराबर क्वेश्चनवाचक चिन्ह कोण A बराबर क्वेश्चनवाचक चिन्ह। ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। कन्फर्म हो गया। इसे सॉल्व कीजिए तो cos A/2 डायरेक्ट, हम इसके भी 2 मेथड हैं। आप अगर cos A/2 का सूत्र नहीं जानते तो cos A का तो जानते हैं, cos A का लगाओ, बाद में हाफ एंगल लगाओ, क्लियर कर लो। अगर जानते हो, जैसे भी जानते हो, तो फिलहाल 2s बराबर A प्लस B प्लस C, 2s बराबर A प्लस B प्लस C, 2s बराबर 7 प्लस 5 प्लस 8, 2s बराबर 20, s बराबर 10 आ गया। s का मान प्राप्त हो गया 10। जब s का मान 10 आ गया, अब सूत्र लगाएंगे। पूछा है उसने cos A/2 का मान, तो cos A/2 का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट के अंदर s माइनस a बटे में BC। s का मान 10, कोष्टक 10 माइनस a का मान कितना है 7 बटे में b का मान कितना है 5 और c का मान कितना है 8। तो कितना प्राप्त होगा? ऊपर से 10 गुणे 3 बटे में 5 और 8, टोटल कितने हो गए? 40 हो गए। कैंसिल हो गई बिंदी से बिंदी। ऊपर बचा √3y2 और ये मान किसका है? cos A/2 का। एक आंसर तो ये हो गया। उसने पूछा है cos A/2 और cos में ये वैल्यू किसकी होती है? cos में त्रिकोणमिति सारणी से ये मान किसका होता है? 30 डिग्री का। यानी कोण A/2 बराबर कितना आ गया? 30। और कोण जब A का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री। दैट इज योर आंसर, 60 डिग्री। उस तरीके से भी आप कर सकते थे, जैसा कि अभी 2 मेथड बताए थे, उसी प्रकार से ये भी 2 मेथड से कवर हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए बोर्ड पर। त्रिभुज ABC में A बराबर 8, B बराबर 15 और C बराबर 17 है तो sin A/2, sin B/2, sin C/2 ज्ञात कर इसके cos A, cos B, cos C के गणना कीजिए। यानी cos A, cos B, cos C की भी गणना करनी है, लेकिन इनको ज्ञात करके sin A/2, sin B/2, sin C/2 ज्ञात कर cos A, cos B, cos C। यानी sin A/2 के माध्यम से आपको cos A का मान निकालना है और sin B/2 के माध्यम से cos B का मान निकालना है, sin C/2 के माध्यम से cos C का मान निकालना है। इस प्रकार से मान आपको प्राप्त करने हैं। दिया जा रहा है A बराबर 8, B बराबर 15। A बराबर 8, B बराबर 15, C बराबर 17। मान ये सभी पूछे जा रहे हैं आपको। sin A/2, sin B/2, sin C/2, cos A, cos B, cos C, ये सभी मान आपको ज्ञात करने हैं।
तो ज्ञात करने के लिए बढ़ते हैं आगे। तो आपसे कहा गया है कि हाफ एंगल की सहायता से कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी के भी मान आपको ज्ञात करने हैं। तो अगर इस प्रकार से दिया गया तो कॉस ए का भुजाओं वाला सूत्र नहीं लगाएंगे, इसकी सहायता से निकालेंगे। पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी सहायता से यहाँ पर पहुंचेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो क्या दिया है, 2s की वैल्यू, पहले 2s की वैल्यू निकाल ली, a प्लस बी प्लस सी। तो 2s बराबर a का मान कितना है 8, b का मान कितना है 15, c का मान कितना है 17। तो 2s बराबर ये टोटल कितने हो गए हैं 15 15 30 10 40। s का मान आ जाएगा, 2 का भाग लगेगा, कितना आ गया 20 आ गया। s का मान आपको प्राप्त हो गया कितना 20। जब s का मान 20 आ गया अब बढ़ाइए आगे, साइन a/2 का मान पूछा है। तो साइन a/2 का सूत्र ही क्या होता है, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी अंडर रूट के अंदर। s की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 20, तो 20 माइनस 15 और 20 माइनस 17 बटे में 15 गुणे 17 बटे में 15 गुणे 17। तो यहां से साइन a/2 बराबर ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा यहां तो 5 और यहां बचा 3 और यहां बचा 15 और यहां बचा 17। तो देखेंगे 1 2 ये कट जाएंगे तो क्या आया, साइन a/2 की वैल्यू प्राप्त हुई है 1/√17, 1/√17 साइन a/2 का मान प्राप्त हो गया आपको। ऐसे ही साइन b/2 साइन c/2 भी ज्ञात करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, साइन b/2, साइन b/2 अंडर रूट के अंदर s माइनस सी s माइनस ए बटे में सी ए अंडर रूट के अंदर क्या है 20 माइनस सी का मान 17 और 20 माइनस ए का मान 8 बटे में 17 गुणित 8। मान निकाल लीजिए, 3 इंटू 12 बचेंगे, 17 गुणित 8 आएंगे, 4 दूनी 8, 4 12। तो ऊपर से कितना बचा, ऊपर से 3 3 9 हो गए, तो 3 बाहर निकल आए। तो इसका मतलब साइन b/2 का आपको मान प्राप्त हो गया 3/2√17। अगला मान फिर से पूछा यहीं, साइन c/2। तो साइन c/2 क्या होगा, s माइनस ए s माइनस बी अपॉन ए बी अपॉन ए बी। तो s का मान कितना है, s का मान है वो 20 है, 20 माइनस 8, 20 माइनस 15 बटे में 8 गुणित 5, ओ सॉरी 8 गुणित 15, 15 मान दिया गया है उसका, जितना मान दिया उतना लगाओ, उसमें क्या बात। तो यहाँ क्या बचा 12, यहाँ क्या बचेगा 5, यहाँ बचा 8 और यहाँ कितना 15। तो ये काटेंगे, किससे कटेगा,
3 चौक 12, 4 बार कट गया, और ये 5 बार, 5 से 5 कट गए, 4 से कट गए, ये 2 बार। तो कितना आया? साइन c/2 का मान निकला 1/√2, 1/√2। इस प्रकार से साइन a/2, साइन b/2 और साइन c/2 ये तीनों मान आपको प्राप्त हो चुके हैं। इन्हीं मानों की सहायता से कॉस a, कॉस b, कॉस c भी आपको ज्ञात करना है। तो किस तरीके से करेंगे? कॉस a बराबर 1 माइनस कॉस a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, a का मान था 1/√17 का वर्ग। तो ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस 2/17, लघुत्तम ले लिया 17, 2 घट जाएंगे, 15/17 रहा उसका आंसर। इसी के बाद कॉस b का मान निकालने के लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b/2, तो 1 माइनस 2 साइन b/2 का मान साइन 3/2√17 का वर्ग। तो कितना आएगा? 1 माइनस 9 दूनी 18, तो ऊपर हो जाएंगे 9, 18, 4 यहां चेक करना पड़ेगा ये कितना हुआ था। 2 बार कटे, ये 3 बार, ये अंडर रूट के अंदर ही तो हैं। तो जब अंडर रूट के अंदर हैं तो अंडर रूट के अंदर भी वैसे ही लिख लीजिए 34। बाहर नहीं आए थे निकल के, वो अंदर ही थे। मिस्टेक हो जाती फालतू में, गलत हो जाता। तो 2, 18 बटे में कितना? 34 काट सकते हो। ये 9 बार कट गए, ये 17 बार कट गए। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 8/17। दूसरा आंसर ये रहा 8/17। तीसरा एक और मान प्राप्त करना है, कॉस c भी प्राप्त करना है। तो कॉस c का सूत्र 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c/2, 1 माइनस 2 साइन c/2, 1/√2, 1/√2 वर्ग। कितना आएगा? 1 माइनस 2/2, कट जाएंगे एक बार, ये भी कट जाएंगे आपस में 0। यानी जो कॉस c का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 0। इस प्रकार से इसके टोटल 1 से ही 6 क्वेश्चन बना दिए गए थे आपके लिए। आप साइन a/2 का मान ज्ञात कीजिए, साइन b/2 का मान ज्ञात कीजिए, साइन c/2 का, कॉस a, कॉस b, कॉस c भी इसी की सहायता से आगे बढ़ाकर प्राप्त कीजिए। तो और दिया गया का आपको क्या? a, b, c और a, b, c तीनों भुजाएं दी गई हैं। जब तीनों भुजाएं दी गई हैं, हालांकि ये लास्ट वाले सूत्र तो हम कॉस फार्मूला से भी निकाल सकते थे, लेकिन उसने कहा इसका प्रयोग करके तब ये ज्ञात कीजिए। तो पहले तो उसका प्रयोग करना है, और जब इसका प्रयोग इसमें करना है, जैसे अभी फर्स्ट सवाल किया था तब हमने 2 मेथड से किया था, तो उसी मेथड की तरफ आपको जाना है। बस जाकर उस मेथड को प्राप्त कीजिए। साइन a/2, साइन b/2, साइन c/2 के आप सभी सूत्र जानते हैं। जब साइन के आपको सूत्र पता है, कॉस के हाफ एंगल के सूत्र लगाइए। कॉस के हाफ एंगल के सूत्र तो हाई स्कूल और 9th से ही लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब तो आ गए आप इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट और आपको इनकी तैयारी करनी है बहुत अच्छे से, कि अगर कंपटीशन की परीक्षा फाइट करनी है तो ये चैप्टर आने ही चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर इंटरमीडिएट की बुकों से, इंटरमीडिएट और फर्स्ट ईयर की बुकों से हटाए गए हैं, लेकिन आगे से ये नहीं हटे हैं, न कंपटीशन की परीक्षाओं से हटे हैं,
तो वहां से और कहीं से भी ये नहीं हटाए गए हैं, केवल आपको इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में कोर्स कम कर दिया गया। तो उस कोर्स की कमी की वजह से क्यों सिंगल पेपर बनाने के लिए, सिंगल पेपर में ये सब कुछ कवर हो नहीं पाएगा, तो सिंगल पेपर की वजह से ऐसा हुआ है। तो आपको इनका ज्ञान लेना आवश्यक है, इसलिए हमने इनके वीडियो बनाए हैं कि ये आपसे दूर न रहें और इनकी भी आपको नॉलेज हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।